सीधी माँ एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा होत है और हादसे भर नहीं वह कहों न कहों परिवारन का खत्म करे जैसा होत है। 3 जिम्मेदार जिनकर उम्र लगभग 25, 26, 27 साल रही भेड़ चरावे के काम कर रहे और वो भेड़ी चराए के बाद अपने घरे जब रात के लौटत रहे तो एक हाईवा जो तेज रफ्तार से रहा उनका कुचल के मौत के घाट उतार दी। 2 लोगों के ऑन द स्पॉट मौत हो गए। चटनी बना रही सुनकर चेहरे तक पहचान में नहीं आवर रहा और एक शख्स जो है अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ी दी। सीधे तौर पर समझी कि यह सीधी खितिर सबसे बड़ा काला दिन है, किंतु सवाल यह उठत है कि यह भारत में 2 भारत के बाद काहे होती। जब गरीब के मौत होती तो उनका चक्का जाम प्रदर्शन या काहे का करे का परत है। अमीर भारत यदि होत है तो ओका तुरंत न्याय की व्यवस्था मिल जाती है, हालांकि ओका न्याय की जरूरत तो नहीं हो। और गरीब यदि न्याय मांगत है तो ओका मार के भगाए के डरवाए के कौनो तरह से जो है प्रताड़ित करके उनका जो है भेज दीन जात है। हालांकि अबे हम अपना पूर्ण खबर दिखें जौने माँ परिजन के द्वारा खुद बतावागा कि कौनो हमका इनका राहत राशि नहीं देंगे, कौनो आश्वासन नहीं देंगा, महज 3 परिवारन का 15,000 रुपया देंगे और यह कही देंगे कि अपना बच्चे जई जो शासन के नियम कायदा होई ता वह दीन जाई और जबरन जो है पुलिस के गाड़ी में बैठा के इनका बच्चे इनका भेज देंगे और यह कहागा कि जो एठ ज़्यादा नेतागिरी करबे तो FIR कह दे। अपना सुनबे भन तो यह हाल है गरीब भारत के, जहां न्याय की उम्मीद कबो न की जाए चाहिए। तो विन क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनेश तिवारी अपना पंचेन का सब जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे आज के ये सीधी के काला दिन बेहद दुखद खबर और अन्याय से जूझत गरीब भारत के। हमारे साथ जो है रुद्र प्रताप सिंह बाबा हैं जो सीधी जिला कांग्रेस कमेटी के जो है अध्यक्ष है और अपना एक जिम्मेदार क्षेत्रवासी है। भैया जो मैं भोल लाग है अपना देखबे बहन कि 3 लोगन का बेमौत मार दीनगा। इनकर गलती सिर्फ ये रही कि गरीब रहे बेचारे, इनके लगे साइकिल रही, अपन दिन भर मजदूरी करके अपने घरे आवर रहे किंतु घरे नहीं पहुंच पाए। ट्रैफिक थाना बना है वह बाईपास में, एक ठे चिड़ई तक नहीं रहती है कि वो ठे कौनो पुलिस के नाम पर एक ठे चिड़ई तक रहा है कि में जो रफ्तार वाली गाड़ी है उनका रोक सके, समझाइश दे सके तो यह में शायद वारदात न होत। ओठे न कौनों में के स्पीड ब्रेकर बने ही तो लगातार हादसा होते। कहाँ है प्रशासन, कहाँ सोए रहा है, काहे गरीब लोगन के साथ सीधे बेमौत मारी रहा है। कनिष्क जी अपना की ये बात को पूछे के बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जौन दुर्घटना भय कल रात में वह दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जौन अपना शासन प्रशासन के बात करें तो वर्तमान में तो हमारे निगाह में न तो कहूँ शासन आए और न तो कहूँ प्रशासन आए। ईश्वर की कृपा है जेके लोगन के ऊपर वो अपने तय ईश्वर की कृपा से ज़िंदगी जी रहे हैं। शासन के जहाँ तक बात है, शासन अपनी योजना कम देते लोगन के राहत के और अपन ढिढोरा ज़्यादा पीटत है। प्रशासनिक व्यवस्था जो है सीधी जिला के तो बड़े दुख के साथ यह बात हमका कहे का पड़ रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था कौनो परिवार के यदि 3 ठे नौजवान लड़का डेथ किहिन हो उनके साथ जौन बर्ताव किन जात है कि उनका जल्दी डिस्पोज आप कह के मतलब कि जल्दी इनकर PM करा दे, जल्दी गाड़ी में ला दा। पुलिस के गाड़ी लग के 4 ठे गाड़ी और ले आके यहाँ पटक के चले गए। यदि कौनो तरह के धरना आंदोलन या चक्का जाम के बात की तो उनके ऊपर से धमकावा जाते हैं पीड़ित लोगन का कि हम तुम्हारे विरुद्ध मुकदमा कायम कर दे। हम तो ये दुर्भाग्य के बात कह सकी थे कि हमका ये खबर थोड़ा सा देर से मिली जी। और जैसे मिली हम PM हाउस पहुँचे तब तक इनकर बॉडी उनसे से रवाना होती रही तो हम सीधे घर आए गए। यह एक संयोग कही कि ये जौने परिवारन के लड़का मरे हैं ये हमसे आत्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से और हर तरह के खेती बाड़ी के हमारे काम देखे वाले परिवार के लड़का आए। तो हम तत्काल होकर जानकारी लीन वहाँ थे जौन एक्टिविटीज़ दिखन, ट्रैफिक जाम कई के दोनों तरफ से अस्पताल चौराहा से जाम किहिन, फिर उसके बाद चीर घर के पास जाम किहिन, अम्बेडकर चौराहा में जाम किहिन कि भीड़ कैसनों के आवे न पावे वो जाने न पावे कि का हो रहा है ना। पोस्टमार्टम में मुश्किल से 5 से 7 मिनट में लगे हैं। 5 से 7 मिनट में जल्दी उनका देख के अंदर ले जाए के अपन गाड़ी में लाद दे है ना। तो आज जो ये चल रहा है तो ये पूरी तरह से एक जंगल राज्य के तरह है। और जहाँ तक लोगन की ज़िंदगी के बात है तो ईश्वर की कृपा है, लोग जी रहे हैं और अपने तय अपन परिवार चला रहे हैं। शासन और प्रशासन दोनों
सिर्फ उन लोगों के मददगार है जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और जिनके माध्यम से शासन के नुमाइंदन का अच्छी खासी रकम मिलत है। यह गरीब जौन अपन यहाँ से अनाज पैदा करके और देश के लोगन के खाने के व्यवस्था करत है, वह गरीब के यदि कौनो हित के बात हो, शासन के लगे कौनो महत्वपूर्ण वह विषय न हो, है ना। तो यह तरह से है बड़े दुर्भाग्य। यह बताइए कि ये माँ अबे हाल में हमका कुछ लोग बताइन, सरपंचों हमारे साथ हैं, सरपंच के द्वारा बताबागा कि पुलिस उठी ये कर रही कि इन तीनों जने रॉन्ग साइड में रहे। नहीं, रॉन्ग साइड या राइट साइड, हाँ। ऐसे मतलब नहीं है। हम ये कही थे कि ट्रैफिक व्यवस्था आपके ज़िले में कहाँ है? बिल्कुल कहाँ ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है। अपना रॉन्ग साइड और लेफ्ट साइड चले के पाठशाला के का पढ़ाए हैं। कौनो व्यक्ति का यदि कौनो गरीब गांव के आदमी आवत है, जो बुजुर्ग हैं मान ली, वो चले जा रहे हैं तो सड़क के पटरी के एक किनारे से जा रहे हैं, बीच सड़क से तो जा नहीं रहे हैं। यही तरह के एक हमारा यही महुआ गांव के पासे के गांव के आए, रामगढ़ के बगल में महुआ गांव है, तो एक कुम्हार परिवार, वो दो जने पैदल चले जाते रहे बेचारे। अब कुछ दिन पहले के घटना है, एक वर्ष के लगभग, कुछ मतलब 1 साल के लगभग हो जी। वो कुम्हार परिवार के लोग आए हैं, ओकर नाम रहा है संता, हम पे संता कहते रहें। तो वो लोग चले जाते रहे और यह मेर के हाईवा गाड़ी पैदल चलत लोगन के ऊपर चढ़ाए थे। तो अपना यदि खूब लेफ्ट साइड चल रहे हैं, खूब या कि कौनो किनारे में खड़े हैं, तो वह ऊपर वाले आके चढ़ा सकत है ना। कई बार तो अपना कही प्रसादी का पड़ा हुई कि अपना का खुद अपन गाड़ी कहती है के भागे पड़ा हुई कि भाई हमारे ऊपर ना आ जाए। तो बड़े तो जौने में सरपंच बताएं कि मतलब वो हम मिस गाइड कह रहे हैं, जबकि वो सही साइड पर रहे हैं। भाई इनकी बात शासन इनकर बात नहीं सुने चाहे, हाँ, शासन इनकर बात नहीं सुने चाहे, वो अपन बात कह के और इनके ऊपर गलती थोपे चाहत है। हाँ, और गलती ये अपन आवाज न उठा पावे और जल्दी जल्दी हम ये मामला का डिस्पोज आप कर दी, जल्दी जल्दी ये मामला खत्म कर दी, ताकि भीड़ उड़ छट जाए, केहू से बात न करे पावे, बतावे न पावे। बाईपास में लगातार सड़क हादसा होते, अपना घर ओहिन कहे है, मड़रिया के है अपना, हमहू पचे सीधी शहर में रही थे, देखी थे कि आए दिन बाईपास जो है सड़क हादसा होते रहा थे। ट्रैफिक थाना बना, करोड़ों की लागत से ट्रैफिक थाना उठे बना है, किंतु आज दिनांक तक एक चिरई नहीं है। अपना दिखे हो कि वो में को नहीं रहता है, न रात के उठे कौनो पुलिस रहती है कि जो उठे के ट्रैफिक का दुरुस्त कर सके, या में ओवर स्पीड वाहन का लगाम लगा सके, रोक सके, जो नहीं ये वारदातन का न हो। तो एक अपना कौन नजरिए से देखे ट्रैफिक थाना के संबंध में कनिष्क जी, इनके पहले जो एसपी रहे पंकज कुमावत जी, उनसे हम बात करें कि जब वो बिल्डिंग बनी है तो ट्रैफिक थाना का वहाँ काहे नहीं ले जावा जाए, यहाँ काहे रखा जा रहा है जी। रक्षा हम 1 मिनट में लगाए तो या अपना ट्रैफिक थाना उन खातिर शिफ्ट करे कि हम बात कहें, हमका उनके एक अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा ये जवाब देगा कि एक बन जो उन सिस्टम लागत है टावर लगाए के और नेटवर्किंग शायद जोड़ा था थाना से, वो टावर न लगे के वजह से नहीं हो रही। लेकिन ये जब हम कह रहे हैं अपना से ये बात के हमका लगभग 10 महीना हो रहा है, अबे टावर नहीं लागा, न चालू है। तो कौनो ट्रैफिक के ये इतना बड़ा चौराहा है बाईपास में, यही मड़वास रोड में, वो चौराहा पर आए दिन दुर्घटना होती है। बस के दुर्घटना वहाँ भई, बाइक के दुर्घटना वहाँ भई, जीप कार के दुर्घटना वहाँ भई, और कई एक लोग मरे जी, है ना। ओके बाद जब ये दुर्घटना भई, एक दुर्घटना के दरमियान हम खुद वहाँ पहुँचन, तत्काल प्रशासनिक अमला पहुँचा। प्रशासनिक अमला में SDM और तहसीलदार और ये सारे लोग जब वहाँ इकट्ठा थे, तो हम कहें कि आज तो हम यहाँ से तब उठब जब बाईपास में चारू कैसे कर स्पीड ब्रेकर बनी है, छोटे से ही लेकिन स्पीड यहाँ घट जाए चाहिए वाहन। तो हम बैठ के सारा दिन वो स्पीड ब्रेकर तक बनवाएं, PWD का बनावागा हमारे सामने, वो बनवावागा। तो यह जब पूरी तरह से शासन प्रशासन सिर्फ सरकार के गुलाम बन के रह चाहती थी, वो कोनो न्याय प्रणाली का अपने न्याय प्रणाली का न्याय कह के आम जनता का नहीं दे चाहती है,
तो ये देश खातिर बहुत दुर्भाग्य की बात है, प्रदेश खातिर यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। निश्चित तौर पर अब बात हुआ तीनों शख्स के हुए कि अब परिवार के आखिर जिम्मेदार को बचा। 3 थे युवक, 3 जवान, 3 जवाबदार घर के, ओहू के बेचारे के लड़का बच्चा मेहरिया, इनका अब जीवन कैसे गुजारा हुई। मात्र 5-5 हज़ार रुपया जैसे सरपंच बताइन कि हमारे द्वारा अंत्येष्टि सहायता राशि निकाल के दीन गए, कलेक्टर के हाथे से दे दीन गए। अब इनके खातिर का व्यवस्था है? इनके खातिर व्यवस्था जो शासन है वो प्रशासन है। हम तो बहुत अफसोस में रहे ना, हमारे साथ आनंद अकेला जी खड़े रहे उनके चीरघर के पास, तो हमका तब तक पहुँचे न, इनका हम मना कह रहे हैं कि हम ही ला है वो के बाद यहाँ से तू ले जाए, अब खड़ा रह दूँगा। तो यह तात्कालिक रूप से यदि अपना शासन और प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं डालें और उनका तात्कालिक रूप से उनसे घोषणा नहीं करवाएं तो माफ़ी चाहिए थे। ये काल से प्रशासन पूर्ण हुए अपने गति में चला जाइए, ये सब इनका भूल जाइए, इनका कोई देखे वाला नहीं। आज एक गया प्रसाद के लड़का नौजवान ख़त्म भा, एक गया दीन के लड़का नौजवान ख़त्म भा, जमुना पाल के नाती ख़त्म भा। ये तीनों मुश्किल से 26 और 27 साल के उम्र के लड़का रहे हैं। तीन अपने घर के काम करत रहे, भेड़ पालत हैं लोग, भेड़न का ले जाते हैं कहूँ न कहूँ, वहाँ पे भेड़ के कैंप कह देते हैं। रात के इनका दूसरा आदमी जाते हैं भाई घर परिवार के, तब ये लोग अपने घर आके खाना खाते। तो ये मेरे के बसर कह रहे हैं अपने से। शासन प्रशासन के तो अपना बात छोड़ी कि कौनो गरीब खातिर वह हितकारी है। एक खातिर हितकारी है कि होकर जब चुनाव के टाइम नज़दीक आ रहा है प्रलोभन देते, और बड़े दुर्भाग्य के साथ यह बात का हम कह रहे हैं कि हमारे जो जन हैं साथी ये सब बहकावे में आई के और ऐसने शासन के ऊपर जौने शासन का सिर्फ थू कहे चाहिए वो शासन के मदद कह के और विश्वास कह के उनका वोट दे देते। निश्चित तौर पर उठे एक बात उस निकल के सामने आई कि विधायक सीधी केदारनाथ शुक्ल पहुंचे रहे और उनके ऊपर परिजनन के द्वारा आरोप ये लगा बगा कि वह गाड़ी जे कर रही उनका रिश्तेदार के आए और वो का बचावे खीतिर और वह सब जो है सब पुलिस का लगाए दिन उनकर आदमी आए गए जबरन जो है लोगन का भरी भरी गाड़ी में भगबाबा गा उठे से कि जो कोनो में के हंगामा न होए, क्षतिपूर्ति न दे के पड़े कोनो में के ऐसा ए पर का कहा? ऐसा है कि देखिए ये कोनो वो पक्ष के मदद खातिर विधायक जी गए, ये उनकर सोच आए, लेकिन गरीब के पक्ष के मदद में यदि बोलते हैं तो हमहू को यह अच्छा लागत कि ये जो पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित परिवारन के पक्ष में वो कुछ मददगार साबित हुए हैं। तो ये सिर्फ उनके मदद में नहीं, वो अपने जो आरोपी परिवार है वो के परिवार के मदद खातिर के हुई, उससे हमसे कोई वास्ता नहीं। तो एक जनप्रतिनिधि का वह हो चाहिए, जनप्रतिनिधि के दायित्व तो यह हो चाहिए कि वो जो हमारे गरीब परिवार के नौजवान इनका न्याय मिले, भले अपने सरकार से लड़ाई का न्याय मिले और इनका वह सहायता मिले जौने के उनकर पूरे जिंदगी कमाए के कीमत रहो थी, उतनी तक उनका सहायता मिले के सरकार के नियम हो चाहिए कायदे से। जे जौन परिजन अपने पीछे वो मृतक नौजवान छोड़ के गए हैं तो उनका जिम्मेदार अब कौन है? हम हैं। आवाज जनप्रतिनिधि नहीं उठा रहा, कौन नहीं उठा रहा तो कौन उठाएगा? हम आप हैं, चिल्लाते रहेंगे और हमारे आप अपना के चिल्लाने से यदि शासन कुछ सुन लेते और कह देते तो बहुत बड़ी उनका मेहरबानी हुई, और नहीं तो निरी लागत है अपना का। अब लागे चाहे ना लागे हम तो लड़ब। चलिए तो क्या माना जाए, कांग्रेस अगला कदम का है? कांग्रेस के अगला कदम जब तक इनका न्याय न मिली तो हम इनके पक्ष में लड़ब। अब वो चाहे ये नहीं, अपना लड़ाई की बात करी लागे, लड़ाई की तो स्थिति पहले निष्पष्ट हो गई कि पुलिस साफ साफ कह रही है कि ये रंग साइड में रहे, इन तो मतलब न्यायालय तक मौका बचावे के प्रयास कर रहे हैं। मौका चैलेंज करब ना, हम ही यहीं के रहे वाले हैं। पुलिस से ज्यादा जानकारी हम रखी थे, पुलिस अपन बात कह के और इनका दबाव लेगी ऐसा न हो पाई, ये ना हो पाई। हम तो इन पीड़ित परिवार के साथ हैं। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे सीधी के जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के रुद्र प्रताप सिंह बाबा, जिनके द्वारा साफ तौर में कहा गया कि कंधे से कंधा मिला के हम गरीबन के लड़ाई लड़ब और अंतिम दम तक लड़ब जब तक इनका न्याय न मिली। सबसे बड़ी बात कि गरीब भारत और अमीर भारत के आज ये भारत का देख ली जहाँ गरीब रोए रहा है और अमीर भारत आराम से चैन की नींद सोए रहा है। भगाए दिन गा भारी भारी गाड़ी में अब जाके बढ़िया तसल्ली से अपन जो है उनका आराम है, किंतु वह परिवार अब जीवन भर घुट घुट मरी और यह सवाल जरूर पूछी और जब वोट ले आई ही तो काऊ मुँह ले के वोट ले आई ही कि जब यह में हादसा भर रहा, यह में हालत भय रही तो तू कहाँ रहे? तू तो उठे भगवाबे में लगे रहे और तू उठे इनका न्याय दिवाबे की बात नहीं कर रहे। एक विधायक के
जो है कहा जाए फर्ज होता है कि ओठे यह में हो चाहिए कि अपने सरकार के खिलाफ गरीबन के हित में लड़े चाहिए, किंतु हालात यह है कि उस सरकार सिस्टम सब एक तरफ हो गए और गरीब बेचारा अन्याय के तले बिल्कुल दबीगा और वो कर को नहीं सुनिस्ता। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।